हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। उसके अलावा साथ ही मैं आपके लिए लॉ से रिलेटेड नई नई अपडेट लेकर आता हूँ। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सतीश चंद्र रतनलाल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और अंदर के स्कीम क्रिमिनल अपील नंबर 9 का 2019 की और जजमेंट है 3 जनवरी 2019। तो चलिए नजर डालते हैं। इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के बाद उसको चुका नहीं पता है तो इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी या फिर आपराधिक मामला बनाया जाए। ऐसा तभी कर जा सकता है जब कारोबार की शुरुआत में ही उस व्यक्ति के धोखाधड़ी के संकेत मिलने लगे, तब उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनाया जा सकता है। सतीश चंद्र रतनलाल वर्सेस गुजरात राज्य मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जारी संबंध को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने इस मामले के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी के बारे में कहा कि दोनों पार्टियों के बीच लोन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को लोन के लेनदेन से पहले से ही जानते थे। शिकायतकर्ता ने एक संक्षिप्त दीवानी मुकदमा दायर किया है और अभी भी वह पेंडिंग पड़ा है। इन बातों पर गौर करते हुए पीठ ने यह भी कहा कि कानून में साधारण भुगतान, जो कि पैसों के इन्वेस्टमेंट और पैसे या फिर परिसंपत्ति को सपने में अंतर को स्पष्ट करता है। किसी भी वादे को, समझौते को या फिर कार को तोड़ना आईपीसी की धारा 405 के तहत विश्वास को तोड़ने का आपराधिक काम नहीं हो सकता, अगर इसमें स्पष्ट रूप से लोन चुकाने की बात शामिल नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी को कोई परिसंपत्ति नहीं सौंप गई थी जिसे उसने अपने लिए प्रयोग किया हो, और इसके लिए कोई आईपीसी की धारा 405 और 406 के तहत दंडित भी किया जा सके। आईपीसी की धारा 15 की चर्चा करते हुए पेट में यह कहा कि सिर्फ एक कार तोड़ना और धोखाधड़ी के बीच अंतर शरीफ प्रलोभन देना और इसके पीछे जो आपराधिक मनोकामना है उसे पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता आर्थिक संकट में फंस गया है, इसलिए वह पैसों के लिए दूसरी पार्टी के पास गया और उसे संकट से निकलने के लिए कहा। उन पैसों की वसूली के लिए अपोजिट पार्टी ने मुक्तिवाणी मुकदमा दायर कर दिया है, जो कि कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़ा है। अपीलकर्ता का सिर्फ लोन की राशि नहीं लौटा पाना उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला नहीं तैयार करता, बशर्ते कि शुरू से ही उसने कोई बेईमानी की नियत ना दिखाई हो, क्योंकि किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक मनोस्थिति का होना बहुत जरूरी होता है। अगर इस मामले में सभी तरह से तथ्यों और शिकायतों को सही मान लिया जाए तो इस मामले की तरह ही बेईमानी के नियत का पता नहीं चल पाता। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 415 सिर्फ उसे कार तोड़ना बताता है जिसमें कि धोखाधड़ी, बेईमानी और चल आदि का प्रलोभन जैसी बातें शामिल होती है, और जिसकी वजह से आईपीसी की धारा 415 के तहत अनैच्छिक ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद पेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश को भी निरस्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर निकली या डालते हो, पैसे के लेनदेन को लेकर कोर्ट में आए दिन कैसे चलाते रहते हैं, लेकिन यकीनन ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज
के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।